हेलो गाइस, सत श्री अकाल। की हाल चाल। मैं हूँ रिकी कंबोज। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि क्या स्पोर्ट रिडक्शन पॉसिबल है। मतलब कि किसी एक ही जगह से पर्टिकुलर इंस्टेंटली फैट को कम करना पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग जिम में साइड बेंड एक्सरसाइज लगाते हैं। उनको लगता है कि मैं साइड बेंड वाली एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा जो लव हैंडल वाला फैट है वो कम हो जाएगा, या मैं कोर की एक्सरसाइज लगाऊंगा उसके मेरा जो बेली फैट है यानी कि जो पेट का फैट है वो कम हो जाएगा। या फिर मैं चिन के लिए कोई एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है, उस एक्सरसाइज को करने से हमारा मेरा जो डबल चिन का फैट है वो कम हो जाएगा। इसके ऊपर हज़ारों मल्टीपल वीडियोस बन चुकी हैं। हालांकि इतनी ज़्यादा स्टडी होने के बावजूद भी फिर भी काफ़ी ज़्यादा कोचेज़ यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि विद इन 1 वीक के अंदर आपका जो डबल चिन का फैट है वो कम करवा सकते हैं हम, या फिर जो आपका बेली फैट है 1 मंथ के अंदर हम कम करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसी हज़ारों मल्टीपल वीडियोस बन चुके हैं जो ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत ही कम टाइम में आपका जो बेली फैट है कम करवा सकते हैं। मतलब किसी एक ही जगह से इंस्टेंटली फैट को कम करवा सकते हैं। तो गाइज इसके ऊपर आप रात को टीवी पे चलने वाली एड्स भी देख सकते हैं जो जैसे कि सोना बेल्ट वाले क्लेम करते हैं कि आप बेल्ट को लगाओगे तो इससे क्या होगा, आपका जो स्वेटिंग ज़्यादा है उससे आपका जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये जितने भी कोचेज़ ट्रेनर्स यूट्यूब पे ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि बॉडी का जो मैकेनिज़्म है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी ऐसे वर्क बिल्कुल भी नहीं करती। बॉडी का जो मैकेनिज़्म है बहुत ही अलग तरीके से है। तो वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं। जो टीवी पे चलने वाली ऐड है इसमें ले लो आप, जो हाइट बढ़ाने वाली ऐड है, ठीक है, और फैट को कम करने वाली ये ऐड, ये जितनी भी ऐड चल रही है ये सारी आपको बेवकूफ़ बनाने वाली ऐड है। ये आपसे क्या करती है, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में है। ठीक है, जब तक आप खुद एजुकेटेड नहीं बनोगे तो ऐसे ही लोग, कंपनीज वाले, कुछ ट्रेनर्स आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। कि आज तक इतनी ज़्यादा रिसर्च स्टडी के होने के बावजूद भी फिर भी ऐसे ऐसे टॉपिक आपके जो टीवी चैनल्स पे हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि लेट नाइट या डे में भी चलते हैं। जैसे सोना बेल्ट को ले लीजिए, वो क्लेम करते हैं कि आप हमारी इस बेल्ट को यूज़ करोगे तो विद इन 1 वीक या 15 डेज़ के अंदर आप जो अपना बेली फैट है वो कम कर पाओगे। और भी काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट चलती रहती हैं, जैसे कि हाइट को बढ़ाने वाली पिल्स आती हैं या पाउडर फॉर्म में आते हैं। वो ये क्लेम करते हैं कि आप हमारा जो पाउडर या पिल्स यूज़ करोगे इससे आपकी जो हाइट है टॉल हो जाएगी, दिनों में आप टॉल हो जाओगे। और भी ऐसे पता नहीं कितने मल्टीपल प्रोडक्ट हैं जो टीवी चैनल्स के ऐड पे चलते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में कुछ रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है इनको स्टॉप करने के लिए, तभी ये चीज़ें आगे चलती रहती कंटिन्यूस। तो उनका मेन काम है आपको बेवकूफ़ बनाना, आपसे प्रॉफिट कमाना। उनको ये कुछ भी नहीं है कि आपको फ़ायदा हो या ना हो, उनका मेन काम है प्रॉफिट कमाना। इसलिए आप खुद एजुकेटेड बनोगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तो स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप जिम में कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो उससे क्या होता है, जो आपका ओवरऑल बॉडी फैट है वो कम होएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोर की एक्सरसाइज लगा रहा तो मेरा कोर का फैट कम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉडी का मैकेनिज्म ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी अलग तरीके से काम करती है। या मैं कोई साइड बेंड वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा साइड फैट या लव हैंडल वाला फैट कम हो जाएगा। ठीक है, आप ओवरऑल ट्रेनिंग करोगे, ओवरऑल फैट बर्न होएगा। इस टॉपिक के ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च स्टडी होने के बावजूद भी फिर भी काफ़ी सारे कोचेज़ और ट्रेनर्स ऐसी ऐसी वीडियोस बना रहे हैं या ऐसी ऐसी गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपका बेली फैट अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखा है तो इसके लिए आप स्पेशली क्रंचेस वाली एक्सरसाइज करें, लेग रेसेस लगाएं। यहाँ तक कि अगर आपका साइड फैट बढ़ा हुआ है तो उसके लिए आप स्पेशली साइड बेंड वाली ट्रेनिंग करें। और अगर आपका फेस का फैट बढ़ा हो, चेस्ट का फैट बढ़ा हो, तो उसके लिए ये लोग स्पेशली ट्रेनिंग बताते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्पोर्ट रिडक्शन नॉट पॉसिबल। स्पोर्ट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी हमारी बॉडी के अंदर फैट स्टोर होता है वो एज ए ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये नहीं भी कि किसी भी एरिया से इमीडिएटली फैट ब्रेक होकर आपकी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर ले। ये जो वर्ड ट्राइग्लिसराइड वर्ड है, इसका मतलब है कि जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है इसके साथ 3 फैटी एसिड अटैच होता है। ये 3 फैटी एसिड अटैच करके बना होता है। जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं, ये जो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल्स है इसके साथ जो 3 फैटी एसिड है वो डीटैच होकर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं। वहाँ पे आपकी जो बॉडी इसको एज ए
फ्यूल यूज़ करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप कोई साइड बेंड वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका जो फैट यानी कि जो फैटी एसिड है वो ब्रेक होके वहाँ से आ रहे हैं। ये कोई आपकी एक्सरसाइज आप खुद उसको डिसाइड नहीं कर रहे कि अगर मैं क्रंची लगा रहा हूँ या साइड बेंड कर रहा हूँ मेरे जो फैटी एसिड है यहीं से ब्रेक होके आ रहे हैं। ये आपकी जेनेटिकली डिसाइड होता है, आपकी बॉडी खुद डिसाइड करते है कि ये जो फैटी एसिड है कहाँ से ब्रेक होके आने चाहिए। अगर आपको कोई ट्रेनर या कोच बोल रहा है कि ये स्पेशली अगर आप कोर की एक्सी लगा रहे हो, क्रंचेस लगाओगे या साइड बेंड वाली एक्सी करोगे, इससे क्या होगा, आपका जो बेली फैट है कम हो जाएगा, आई एम सॉरी, वो आपको ना बेवकूफ़ बना रहा है और आपका टाइम वेस्ट कर रहा है और मनी भी वेस्ट कर रहा है। और ये जो साइड बेंड वाली और ये जो क्रंचेस वाली जितनी भी एक्सरसाइज है बेली फैट को कम करने के लिए, वैसे इनसे होता कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होता है। तो इसकी बजाय अगर आप दूसरी ट्रेनिंग करोगे, मतलब कंपाउंड एक्सी की तरफ ज़्यादा फोकस करोगे तो उसमें आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाओगे। कंपाउंड एक्सरसाइज का मतलब है कि जितने ज़्यादा आप जॉइंट यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा आपके जो मसल हैं वो यूज़ है, जितने ज़्यादा मसल यूज़ होगी उतना ज़्यादा आपका जो बॉडी का फैट है वो बर्न होएगा। कंपाउंड एक्सी होती कौन कौन सी है, जैसे आप स्क्वाट लगा रहे हो, बेंच प्रेस लगा रहे हो, डेडलिफ्ट लगा रहे हो, चिनअप्स लगा रहे हो, पुलअप्स लगा रहे हो और पुशअप्स लगा रहे हो, ओवरहेड प्रेस कर रहे हो, ये सारी की सारी ही कंपाउंड एक्सरसाइज। इसमें आपकी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है। अगर आप उसकी कंपैरिजन कर लो आप दोनों का, एक जगह आप क्रंचेस लगा रहे हो, एक जगह आप स्क्वाट लगा रहे हो, तो आप स्क्वाट में ज़्यादा कैलोरी बर्न कर पाओगे बजाय क्रंचेस के। या फिर आप साइड बेंड वाली कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये चीज़ें जस्ट स्ट्रेंथनिंग के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हो आप वीक में 1 या 2 बार। बट मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है वो डेली बेसिस पे क्रंचेस वाली एक्सरसाइज लगाते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं क्रंचेस वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ या लेग रेस लगा रहा हूँ तो मेरा जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स हो है ना, एब्डोमेन वाली जो एब्डोमेन की जो लेयर है वो स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। उससे आपका जो बेली फैट है वो कहीं नहीं कम हो रहा, ठीक है। अब बेली फैट कम होगा ओवरऑल ट्रेनिंग करने से, ठीक है। बैलेंस ट्रेनिंग, जैसे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी और साथ में प्रॉपरली आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, तब जाके आपका धीरे धीरे बेली फैट कम होएगा। क्रंचेस लगाने से, साइड बेंड करने से कोई आपका बेली फैट कम नहीं होएगा। ये एक्चुअली यूजलेस एक्सरसाइज है, मतलब आपकी जो टाइम वेस्ट करने वाली एक्सरसाइज है। अगर इसको छोड़ के आप कंपाउंड एक्सरसाइज या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो स्पोर्ट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो जिम के अंदर हो चाहे वो आउटडोर हो, तो हमारी बॉडी से ओवरऑल फैट बर्न होता है। चाहे वो आप साइकिलिंग कर रहे हो, चाहे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, चाहे कार्डियो कर रहे हो, चाहे कुछ जंपिंग एक्स कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपकी बॉडी से ओवरऑल फैट बर्न होता है, किसी एक जगह से फैट बर्न नहीं होता। आपने कोई ऐसा इंसान देखा है कि वो कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा था, ठीक है, उसका जो टमी है वो तो कम हो गया, बाकी बॉडी से फैट उसका रिड्यूस हुआ नहीं, या उसका डबल चिन का जो फैट है वैसे का वैसा रह गया, या चेस्ट का फैट है वैसे का वैसे ही रह गया और उसका जो टमी है वहाँ से फैट कम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग करोगे तो आपका जो बॉडी का ओवरऑल फैट बर्न होता है। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ प्रॉब्लम एरिया होते हैं, ठीक है, जैसे उसमें जेंडर भी डिसाइड करता है, मेल या फीमेल। जैसे फीमेल की बॉडी में उनके जो लोअर बॉडी वो बहुत ज़्यादा हैवी है, जैसे थाई हो गए, उनके हिप हो गए, उनके शोल्डर हो गए, उनके डबल चिन हो गए, और उनकी ब्रेस्ट में ज़्यादा फैट स्टोर्ड होता है एवोल्यूशन के हिसाब से। और मेल की बॉडी में उनके जो टमी होता है, यानी कि मिड एब्डोमिनल एरिया, उनके वहाँ पे ज़्यादा फैट स्टोर होता है, और थोड़ा बहुत अपना फेस पे भी फैट स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ को साइंटिफिक वे से कैसे प्रूव किया जा सकता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन्हें हम कैटाकोलामाइंस के नाम से जानते हैं। ये कैटाकोलामाइंस ही होते हैं जो हमारी बॉडी का फैट बर्न करने में हेल्प करते हैं। ये जो कैटाकोलामाइंस तभी सिक्रीट होता है जब हमारी बॉडी किसी फिजिकली या इमोशनल स्ट्रेस में हो। फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ये सारे के सारे कैटाकोलामाइंस होते हैं जिन्हें हमारा जनरली एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है। वो फॉर एग्जांपल जब आप जिम में ट्रेनिंग करें तो आपका जो ब्रेन है एकदम से सेंस कर लेता है कि ये बंदा अभी ट्रेनिंग करने वाला है और इसको अभी एनर्जी की ज़रूरत है। तो आपका जो ब्रेन है एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल भेजेगा। सिग्नल जाती है एड्रिनल ग्लैंड के पास, जो आपकी बॉडी के जितने भी कैटाकोलामाइंस हैं वो सिक्रीट होने स्टार्ट होते हैं। जैसे ही कैटाकोलामाइन सिक्रीट होने स्टार्ट हो जाते हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है एकदम से शूट अप हो जाता है, और आपकी जो हार्ट रेट है अप हो जाती है, और आपकी जो बॉडी का फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ताकि आपको ट्रेनिंग करने के लिए एनर्जी मिल सके।
जितने भी हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर एक्ट करते हैं ये एक रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। मतलब जितने भी आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन एक्ट करना वो पर्टिकुलर एक रिसेप्टर के पास जाएंगे, उसके साथ बाइंड होंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को सेल के अंदर पास आउट करेंगे। तो अब ये जितने भी कैटाकोलामाइन्स हैं हमारी बॉडी के, जो जितने भी फैट सेल्स वाले एरिया होते हैं उनके साथ बाइंड होके अपनी इन्फॉर्मेशन को पास आउट करते हैं। और ऐसे ऐसे आपका जो फैट बर्न वाला प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। अब हमारी बॉडी के अंदर ना कुछ स्टबन फैट वाले एरियाज़ होते हैं जिन्हें हम स्टबन फैट वाले एरियाज़ भी कहते हैं। और ये ज़्यादातर आपको जैसे फीमेल्स की लोअर बॉडी जैसे हिप हो गए, थाई हो गए, डबल चिन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक तो ब्लड फ्लो कम होता है और जो कैटाकोलामाइन्स है वो बहुत ही कम अमाउंट में जा पाते हैं। मतलब वहाँ पे जो बीटा 2 रिसेप्टर है उनकी जो लिमिटेशन है वो बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पे थोड़ा फैट बर्न करने में टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का फैट बर्न नहीं होगा, बर्न होगा बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक तो वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होता है और वहाँ पे जो कैटाकोलामाइन्स है हमारी बॉडी का फैट बर्न करने वाले जो हार्मोन है वो थोड़ा कम अमाउंट में जाता है। अब हमने स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ें प्रूव करके दिखा दी कि आपकी जो बॉडी का फैट है वो कैसे बर्न होता है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो भी आपको कोचेज़ और ट्रेनर्स बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी का फैट साइड बेंड करने से या क्रंच लगाने से, ठीक है, या कोई स्पेशल ट्रेनिंग करने से आपका जो बेली फैट है वो कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी का ओवरऑल फैट बर्न होगा, ठीक है, चाहे वो बेंच प्रेस लगा रहे हो, स्क्वाट लगा रहे हो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आपकी बॉडी से ओवरऑल फैट बर्न होगा, किसी एक जगह से फैट कम नहीं है। और वो जेनेटिकली डिसाइड होगा कि आपकी बॉडी कहाँ से फैट बर्न करेगी, ठीक है, आप उसको उस चीज़ को खुद डिसाइड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, मेरी वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों को अच्छी नॉलेज मिल सके। और थैंक यू ये वीडियोज़ देखने के लिए।